हेलो गाइस, I'm अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं पुश पुल लेग्स की सीरीज। अब पुश पुल लेग्स ही क्यों? क्योंकि जो ना रिसेंट स्टडीज है वो ये पॉइंट आउट कर रही है कि एक मसल को एक वीक में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना ज़्यादा ऑप्टिमल है आपकी मसल ग्रोथ के लिए या मसल हाइपरट्रॉफी के लिए। तो इस सीरीज का मेन गोल होगा हमारा मसल हाइपरट्रॉफी। मसल हाइपरट्रॉफी का सिंपल मतलब है जो आपकी मसल्स है उसके साइज का इंक्रीज होना। पुश पुल लेग सीरीज में होता क्या है या पुश पुल लेग ट्रेनिंग स्प्लिट है, उसमें ऐसा क्या खास बात है जो नॉर्मल वर्कआउट स्प्लिट में नहीं है? देखो, जैसे नॉर्मली हम ट्रेन करते हैं चेस्ट, बैक, लेग्स, इस टाइप से हमारा ट्रेनिंग रूटीन प्लान होता है ना वीक का। बट पुश पुल लेग्स ट्रेनिंग में ये होता है, जैसे तो जो पुश का सिंपल मतलब ये है कि पुश, जैसे इसमें ना तीन मसल इन्वॉल्व होती है। एक तो आपकी चेस्ट, देन आपके शोल्डर्स और आपके ट्राइसेप्स। सो ये तीन मसल्स को हम ट्रेन करेंगे पुश वाले दिन। और पुल का सिंपल मतलब है जो भी मसल्स आपकी पुलिंग के लिए यूज होती है, उसमें मेनली दो आती है। आपकी सारी बैक हो गई और आपके बाइसेप्स। तो बैक और बाइसेप्स को हम ट्रेन करेंगे पुल वाले दिन। और देन लेग्स लेग्स में हम अपनी कंप्लीट लेग को ट्रेन करेंगे। पुश पुल लेग्स वर्कआउट सीरीज में हम सबसे पहले ट्रेन करेंगे अपनी पुल वर्कआउट में, यानी बैक एंड बाइसेप्स को। वो हम ट्रेन करेंगे मंडे को। इस कुछ इस तरीके से प्लान रहेगा, पहले पुल वर्कआउट, देन आपका पुश, देन आपका लेग्स। फिर ये सेम रिपीट, पुल पुश लेग्स, पुल पुश लेग्स। सो ये 6 डेज आपकी बिना रेस्ट के ट्रेनिंग है। रेस्ट आपका सिर्फ संडे को है। तो पुश पुल लेग्स में ना एक दिक्कत होती है, जैसे अगर आप सिंगल मसल ग्रुप ट्रेन करते हो, तो मान लो जैसे आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, तो आपके पास अलग अलग काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है उसी सेम मसल को अलग अलग तरीके से तोड़ने की। बट ये वाली अपॉर्चुनिटी आपको पुश पुल लेग्स ट्रेनिंग में नहीं मिलती, क्योंकि आपको एक ही वर्कआउट में 2 से 3 मसल ग्रुप को ट्रेन करना होता है। तो आप कितना ही कर लोगे एक मसल ग्रुप के लिए, बाकी मसल्स भी हैं। तो इसलिए इस चीज के लिए हमने जो ये सीरीज है इसमें काफी सारे ज्यादा सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स या जो आपकी सेट इंटेंसिफाइड टेक्निक्स होती है ये काफी ज्यादा इंक्लूड करी है। बिकॉज सो अब आते हैं मेन ट्रेनिंग पे कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स करने हैं और कितने रेप्स करने हैं। तो तैयार हो? स्टार्ट करते हैं, चलो। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है चेस्ट सपोर्टेड रोज। अब चेस्ट सपोर्टेड रोज आपका जो मिड बैक वाला एरिया है उसको टारगेट कर रही है, साथ साथ आपकी जो लैट्स है उनको भी काफी अच्छी तरीके से टारगेट कर रही है। इसके लिए ना आपने जो केबल का एंगल है वो काफी लो पे सेट करना है। देन उसके आगे सामने बेंच रखना है और उसका एंगल काफी हाई इंक्लाइन पे सेट कर देना है। देन आपने सिंपली ऐसे रो करना है और बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगाने हैं रेपिटेशंस, क्योंकि ये एक आइसोलेशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो आपके माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी बैक के साथ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लगाएंगे चेस्ट सपोर्टेड रोज। चेस्ट सपोर्टेड रोज के साथ हम सुपर सेट परफॉर्म करेंगे जिसमें हम लगाएंगे टी बार रोज। अब यार टी बार रोज है क्लासिक बैक बिल्डिंग एक्सरसाइज। इसमें ना आपने ऐसा वेट चूज करना है जिससे आपके 6 to 8 रेपिटेशन है। अब यार टी बार रोज करते टाइम ना आपकी सारी बैक को काम करना पड़ता है, आपकी लोअर बैक को भी आपको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत हैवीली काम करना पड़ता है। इसमें आपके लैट्स भी अच्छी तरीके से टारगेट हो जाते हैं, प्लस जो आपका मिड बैक वाला एरिया है वो भी काफी अच्छी तरीके से टारगेट करती है एक्सरसाइज। सो चेस्ट सपोर्टेड रोज और टी बार रोज के दोनों को ही हम सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे और इनके हम लगाएंगे 4 सेट्स। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लगाएंगे केबल रोज। अब यार केबल रोज तो आप दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। एक तो आप अपनी एल्बोस को बिल्कुल क्लोज टू द बॉडी रख सकते हो, उससे ना आपके जो लैट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से टारगेट होते हैं। दूसरा वेरिएशन है ये वाला, इसमें ना आप अपनी एल्बोस को साइड की तरफ लेके आओ, मतलब बॉडी के क्लोज नहीं रखना, साइड में लाना है। इससे जो आपका फोकस है एक्सरसाइज का वो शिफ्ट होके अपर बैक पे चला जाता है। तो इस एक्सरसाइज में हम अपने अपर बैक को टारगेट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के हमें लगाने 3 सेट्स 10 to 12 रेपिटेशंस के। थर्ड एक्सरसाइज में हम लगाएंगे वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन को वैसे तो आप क्लोज ग्रिप पे लगा सकते हो, बट इस वाले वर्कआउट में हम वाइड ग्रिप लगाएंगे। वाइड ग्रिप से ना जो आपका लैट पुल डाउन का फोकस है वो लैट से शिफ्ट होके टेरेस मेजर पे आ जाता है, साथ साथ आपके इसमें रोम्बॉइड्स भी ट्रेन हो रहे हैं। अब यार लैट पुल डाउन लगाते टाइम ना एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जैसे ही बाहर नीचे आएगा आपने अपनी चेस्ट को आउट करना है और एल्बोज को पीछे लेके जाना है जितना हो सके उतना ज़्यादा पॉसिबल। साथ साथ ये वाला सेट हमारा रहेगा ड्रॉप सेट।
लैट पुल डाउन के साथ सुपरसेट में हम लगाएंगे हाइपर एक्सटेंशन, वो भी वेटेड। इसमें जो सिंपली आपने प्लेट को अपनी चेस्ट के पास होल्ड करना है और रेपिटेशन को परफॉर्म करना है। जैसे ऊपर आओ अपने ग्लूट्स को जितना हो सके उतना टाइटली स्क्वीज करना है और स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में ही लगानी है इस एक्सरसाइज। जैसे आपसे ऐसा लगे कि प्लेट से और रेपिटेशन नहीं हो रहा है, प्लेट को ड्रॉप करके देन आप बॉडी वेट रेपिटेशन भी लगा सकते हो। और इन दोनों ही एक्सरसाइज के हमें 4 सेट्स लगाने हैं 10 to 12 रेपिटेशन के, 10 to 12 लेट पुल डाउन में और 10 to 12 ही हाइपर एक्सटेंशन। फोर्थ एक्सरसाइज में हम लगाएंगे डेडलिफ्ट्स। अब ये डेडलिफ्ट्स हम लगाएंगे 4 to 5 रेपिटेशन के बीच में और हम लगाएंगे इसके 4 to 5 सेट्स। अब यार अपने मेन सेट्स पे आने से पहले आप काफ़ी सारे ना वार्म अप सेट्स ले सकते हो ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए आपके वर्किंग सेट्स के लिए। और डेडलिफ्ट्स बिल्कुल सही फॉर्म में लगानी है, हल्की सी भी फॉर्म खराब नहीं होनी चाहिए। अब आ गई बाइसेप्स की बारी, इतनी देर से मजे ले रहे थे। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे बाइसेप्स को प्रीचर कर्ल से। प्रीचर कर्ल यार वैसे तो मैं मशीन पे लगा रहा हूँ, बट आपके पास अगर जिम में नॉर्मल पैड है तो आप उस पर भी लगा सकते हो। ये ना बाइसेप्स के जो शॉर्ट हेड है उसको टारगेट कर रही है। शॉर्ट हेड मतलब जो आपके बाइसेप्स का इनसाइड वाला पोर्शन है उसको टारगेट कर रही है। और इस एक्सरसाइज के आपने लगाने 8 to 10 रेप्स और ध्यान रखना है कि पूरा स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम फुली एक्सटेंड करना है अपनी एल्बोज को। प्रीचर कर्ल के साथ सुपर सेट में हम लगाएंगे स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स। इसके भी हमें 8 to 10 रेप्स लगाने हैं। अब यार ये हम स्टैंडिंग में लगाएंगे और दोनों डंबल से साथ में लगाएंगे, ऑल्टरनेट में नहीं लगाना, साथ में लगाने हैं। बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में परफॉर्म करने हैं डंबल कर्ल्स। जैसे ना प्रीचर कर्ल का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो होता है बॉटम वाला पोर्शन, और जो डंबल कर्ल है उसका सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है मिडल वाला, सबसे बीच वाला। तो यार ये दोनों एक्सरसाइज एक दूसरे को बड़े अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। माल का सुपर सेट है, ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। 6th एक्सरसाइज में हम लगाएंगे केबल कर्ल। अब यार केबल कर्ल वैसे तो आप बार से भी लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप 2 सेपरेट हैंडल से लगाना। इससे ना आपके जो भी बाइसेप्स में स्ट्रेंथ इम्बैलेंस होगा उसका आपको पता लग जाएगा। इसके आपने 3 सेट्स लगाने हैं 8 to 10 रेपिटेशन के। जैसे आपका ना सेट में फेलियर आ जाए कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में, उसके बाद आपने लगाने पार्शियल रेप्स, ये वाले अपर हाफ तड़पाओ और बाइसेप्स को तड़पाओ, थोड़ा मजा आएगा। जो हमारी 7th एंड फाइनल एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे डंबल हैमर कर्ल्स। अब यार हैमर कर आपने थोड़ा ना बॉडी के इनसाइड की तरफ लगाने हैं, पहले अपने राइट आर्म से, फिर आपने लगाने अपनी लेफ्ट आर्म से, सिंगल हैंड लगाने हैं। ये आपकी ब्रेकियालिस प्लस ब्रेकी रेडियालिस मसल है ना जो बाइसेप्स की, उसको टारगेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा वर्कआउट फिनिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।